क्या ये सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम पर कैंची चला दी थी, या ये दावा कोरा झूठा है? क्या ये सच है कि जवाहरलाल नेहरू को जनगण मन की धुन ज़्यादा पसंद थी और इसलिए वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बन पाया? क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ लिखा था? और क्या वंदे मातरम पर फैलते झूठे सच्चे दावों के बीच किसी को इसके असली किस्से का इल्म है? क्योंकि वंदे मातरम की अपनी कहानी बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। वंदे मातरम की रचना कब हुई, इसका कोई जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहीं नहीं किया, लेकिन कई जीवनीकार उनके मानते हैं कि 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना हुई थी। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य ने किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में लिखा है कि बंकिम ने इसे 1870 के दशक की शुरुआत में कभी लिखा था। खैर, मसला ये नहीं है कि कब लिखा था, मसला ये था कि क्या और कितना लिखा था। कई इतिहासकार ये दावा करते हैं कि शुरुआत में कविता के सिर्फ 2 पद लिखे गए थे और बाद में जब 1881 में आनंद मठ लिखा गया तब कहानी के हिसाब से बंकिम चंद्र ने 3 पद और जोड़े। सब्यसाची भट्टाचार्य का कहना है कि जब बंकिम ने इसे 1870 के दशक की शुरुआत में पहली बार लिखा तब ये केवल मातृभूमि के लिए एक सुंदर भजन था। समृद्ध जल वाली, समृद्ध फलों वाली, फसल के अन्न से सजी, मधुर हंसी और मधुर वाणी वाली, आनंद देने वाली माता। कई वर्षों तक ये पहले 2 पद अप्रकाशित थे। सब्यसाची का दावा है कि जब इस कविता को उपन्यास यानी आनंद मठ में जोड़ा गया और पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया तब पहले 12 पंक्तियां यानी पहले 2 पद उद्धरण चिन्हों के भीतर रखे गए थे, जबकि कविता का शेष हिस्सा बिना उद्धरण चिन्हों के प्रकाशित हुआ था। ऐसा क्यों किया गया? माना यह गया कि ऐसा लेखक ने बाद के लिखे भाग को पहले भाग से अलग दिखाने के लिए किया, यानी पंक्तियां 13 से 27 और जो ये लाइन है इनमें लेखक बंकिम चंद्र ने देवी आराधना की और मूर्ति पूजा वो करते हुए दिखे। सब्यसाची और सबूत देते हुए कहते हैं कि कविता में जो सप्तकोटि का जिक्र आता है वो बंकिम ने इसलिए किया क्योंकि उस समय 7 करोड़ का आंकड़ा बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का था, जो 1871 में हुई जनगणना पर आधारित था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को 1896 में कलकत्ता कांग्रेस के एक समारोह में गाया था। उन्होंने ही संगीतबद्ध किया था। फिर दिसंबर 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी ने इस गीत को गाया और फिर हो गया ये गाना सुपर डुपर हिट। ये गीत बंगाल के विभाजन के विरोध में वायसराय लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध चले स्वदेशी आंदोलन ने वंदे मातरम को अपने थीम सॉन्ग के रूप में अपना लिया। अक्टूबर 1905 में वंदे मातरम संप्रदाय नामक एक संस्था की स्थापना भी हुई और वंदे मातरम एक राजनीतिक नारे में बदल गया। वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आम जनता का भी एक नारा बन गया और कई क्रांतिकारी इस नारे को अपनी जुबान पर लेकर गोलियां खा गए या फांसी पर झूल गए। भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं। फिर तो हर कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत इस गीत से होने लगी। B.R. नंदा ने अपनी किताब गांधी ए पिक्टोरियल बायोग्राफी में लिखा है कि फ्रॉम द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1917 वंदे मातरम बिकेम द कांग्रेशनल सॉन्ग मार्किंग द ओपनिंग ऑफ एवरी सेशन। हालांकि कोई आधिकारिक प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा तय था। लेकिन 1930 आते आते हो गया झमेला। मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा था और जिन्ना ने इस गीत को भी मुद्दा बना लिया। इस गीत के खिलाफ 2 आधार पर आपत्तियां उठने लगी। पहला, आनंद मठ से उसका संबंध, जिसमें 1770 के दशक के बंगाल के नवाबी दौर के मुसलमानों को बहुत बुरे रूप में दिखाया गया था। दूसरा, गीत के दूसरे हिस्सों में निहित धार्मिक प्रतीक और मूर्ति पूजक कल्पनाएं जो पहले 2 पदों के बाद आती हैं। 1937 आते आते जिन्ना ने इस पर बखेड़ा करना शुरू किया। उनकी वजह से कई प्रांतीय असेंबलियों और कई मुस्लिम विधायक वंदे मातरम के गाए जाने या पढ़े जाने के विरोधी हो गए।
ये वो दौर था जब प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने इसे आधिकारिक समारोह में शामिल कर लिया था। खैर, अब बात किस्सों की शक्ल में सवालों की। सवाल, क्या जिन्ना के कहने पर नेहरू ने वंदे मातरम पर कैंची चला दी, और ये बात आई कहां से? दरअसल जिन्ना मुसलमानों को भड़का रहे थे और उनके लिए ये एक अहम मुद्दा था। सुभाष चंद्र बोस ये बात समझ भी रहे थे और वो इस गीत के पक्ष में दृढ़ता से खड़े थे। कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होनी थी 26 अक्टूबर 1937 को, और ये डर था बोस को कि शायद कार्य समिति इस गीत को त्यागने का निर्णय न ले ले। उन्होंने 16 अक्टूबर 1937 को रविन्द्रनाथ टैगोर को एक खत लिखा और लिखा, मुझे इस विषय पर आपका मत नहीं पता, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। बंगाल में और बंगाल के बाहर हिंदू समाज में बहुत उत्साह है और बहुत से मित्रों की सलाह पर मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ कि आपकी क्या राय। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने भी टैगोर को लिखा कि मैंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद ले लिया है और वर्तमान में उसे पढ़ रहा हूं ताकि गीत की पृष्ठभूमि समझ सकूं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पृष्ठभूमि मुसलमानों को उत्तेजित करने वाली है। मैं बिना शब्दकोश की सहायता के इसे ठीक से समझ नहीं पाता। 26 अक्टूबर 1937 को टैगोर ने उत्तर दिया, मेरे लिए इस गीत के आरंभिक भाग में निहित कोमलता और भक्ति की भावना, हमारे मातृभूमि के सुंदर और कल्याणकारी रूपों पर दिया गया बल विशेष रूप से आकर्षक था। इसी कारण मुझे इस गीत के शेष हिस्सों और उस पुस्तक के उन भागों से अलग करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई जिनकी भावनाओं से अपने पिता के एकेश्वरवादी आदर्शों में पले होने के कारण मैं सहानुभूति नहीं रख सकता था। सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर में सुभाष चंद्र बोस को लिखा गया पत्र भी है। ये पत्र संख्या है 314। ये खत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें टैगोर कहते हैं कि वंदे मातरम का मूल तत्व देवी दुर्गा की स्तुति में निहित है। ये इतनी स्पष्ट बात है कि इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन बंकिम ने अंत में दुर्गा को बंगाल से अभिन्न रूप में दिखाया है, पर कोई मुसलमान ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह 10 हाथों वाली देवी की आराधना स्वदेश यानी राष्ट्र के रूप में करे। आनंद मठ एक साहित्यिक कृति है, अतः उसमें ये गीत उपयुक्त है, लेकिन संसद वो स्थान है जहाँ सभी धार्मिक समूह एकत्र होते हैं, वहाँ ये गीत उपयुक्त नहीं हो सकता। जब बंगाली मुसलमान हठी कट्टरता के लक्षण दिखाते हैं तो हम उसे असहनीय मानते हैं, पर यदि हम भी उनकी नकल करें और अनुचित मांगे रखें तो वो हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। ये टैगोर ने लिखा। लेटर में और भी विस्तार से टैगोर की बात है। खैर, टैगोर की बात इंपॉर्टेंट थी जिसे खारिज नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस ने तब एक समिति बनाई। समिति के अध्यक्ष नेहरू ही थे, लेकिन इसमें मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल किए गए। इस समिति ने रिपोर्ट बनाई और कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद जो गैर धार्मिक शब्दों में मातृभूमि की स्तुति करते हैं गाए जाने चाहिए। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में आता है, परंतु उनकी जीवनी में यह बताया गया है कि यह गीत उपन्यास से स्वतंत्र रूप से और बहुत पहले लिखा गया था, जिसे बाद में उपन्यास में जोड़ा गया। इसलिए इस गीत को पुस्तक से अलग रूप में देखा जाना चाहिए। समिति ने यह भी स्वीकार किया कि मुस्लिम मित्रों द्वारा गीत के कुछ अंशों पर आपत्तियों में सार्थकता है, इसलिए इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समिति ये इंगित करना चाहती है कि इस गीत का राष्ट्रीय जीवन में जो आधुनिक विकास हुआ है वो उसके ऐतिहासिक उपन्यास से जुड़ाव की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि आधिकारिक कार्यक्रमों और कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ पहले के 2 छंद ही गाए जाएंगे। जिन्ना फिर भी नहीं माने। उन्होंने नेहरू से कहा, वंदे मातरम मस्ट गो। इसके बाद 1 मार्च 1938 को जिन्ना ने लाहौर के द न्यू टाइम्स में जो अखबार था उसमें लिखा कि भारत भर के मुसलमानों ने वंदे मातरम या इसके किसी भी संशोधित संस्करण को जो मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ है राष्ट्रीय गीत में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मुद्दा तूल पकड़ रहा था। गांधी जी भी इस बात को समझ रहे थे। उस दौर में वो नहीं चाहते थे कि इस गीत को लेकर हिंदू मुसलमानों में कोई टकराव हो। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 68 1938-1939, इसमें हरिजन में 1939 में लिखे लेख का जिक्र है, जिसमें गांधी जी ने कहा कि no one should be compelled to sing Vande Mataram if there is any objection on religious grounds. Let us confine ourselves to the first 2 stanzas or not sing it at all.
गांधी जी का रुख उनके विरोधियों को नाराज कर रहा था, लेकिन ये सच है कि 1940 आते आते विवाद से बचने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना लगभग बंद हो गया था। संविधान सभा में इस मुद्दे पर वैसी बहस नहीं हुई जैसी बाकी मुद्दों पर हुई, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी ये समझ रहे थे कि 5 पदों वाला वंदे मातरम गीत जो है वो हर हाल में विवाद का विषय बनेगा। ऐसे में संस्कृत निष्ठ वंदे मातरम की धुन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्टैंड अलग कर लिया। 25 अगस्त 1948 को संविधान सभा की विधायी समिति में नेहरू जी ने कहा कि वंदे मातरम ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, लेकिन जन गण मन की धुन में एक गरिमा, गंभीरता और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जो एक सार्वभौमिक गणराज्य के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में जो विधायी समिति के सामने दिया उसमें आखिर में कहा कि यह प्रश्न अब संविधान सभा के सामने है और उससे अपनी इच्छा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, चाहे वो कोई बिल्कुल नया गीत या धुन ही क्यों ना चुन ले। 31 अगस्त 1948 के अपने एक लेटर में नेहरू जी ने लिखा कि वंदे मातरम का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक और भावनात्मक स्थान है, लेकिन इसकी धुन और कुछ अभिव्यक्तियां सभी समुदाय के लिए उपयुक्त नहीं है। कुल मिलाकर नेहरू जी वंदे मातरम पर विवाद नहीं चाहते थे, या कहें कि वो मध्य मार्ग चाहते थे, और उनका जोर था कि जन गण मन राष्ट्रगान बने। 24 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने सभा में अंतिम निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि शब्दों और संगीत सहित जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया जाता है, बशर्ते समय समय पर सरकार उसके शब्दों में आवश्यक परिवर्तन कर सके, और वंदे मातरम जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है उसे समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उसका जन गण मन के समान ही दर्जा होगा। और इस तरह से वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना और जन गण मन राष्ट्रगान। वंदे मातरम का पूरा किस्सा ये है। अब आप समझिए कि इसमें किसका क्या रोल था, किसने क्या कटवाया, क्या हालात थे, क्या परिस्थिति थे। लेकिन हुआ ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।